अस्सलाम वालेकुम। मैं थी स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद ख़ान कैंपसिस और जौहर कैंपस से फ़रज शफात आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आज की अच्छी बात इन हासिल करो, चाहे तुम्हें इसके लिए चीन ही क्यों ना जाना पड़े। ठीक है, आज हमारा नया सबक है दांत अच्छे सेहत अच्छी। ठीक है ना, क्योंकि दांत अच्छे हैं तो हमारी सेहत अच्छी है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई कि दांतों से क्या ताल्लुक़ है हमारी सेहत का। तो बिल्कुल ताल्लुक़ है। जैसे आपने सबक पढ़ा था, सुना था, समझा था कि जैसे घर है, घर का दरवाज़ा, अगर आपका घर का दरवाज़ा साफ़ सुथरा है, कोई आ रहा है या कोई देख रहा है तो वो कहेगा कि इनका दरवाज़ा अच्छा है तो घर भी बहुत अच्छा साफ़ सुथरा होगा। इसी तरह हमारा मुंह है, अगर हम खामोश हैं तो सही है। जब हमने मुंह खोला बात करने के लिए, अगर हमारे साथ कोई सामने खड़ा है, हमारे बराबर में खड़ा है, तो एकदम हमारे मुंह से स्मेल आएगी तो वो अगले बंदे को नागवार गुजरती है। हमारा मुंह साफ़ होना चाहिए, दांतों की सफाई होनी चाहिए ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे। हमने अपने मुंह को साफ रखना है और उसकी वजह से हमारा जिस्म सेहतमंद और तंदुरुस्त होगा। हमें अपने मुंह की सफाई का बाकायदगी से ख्याल रखना है। सुबह शाम दांतों की सफाई करनी है, क्योंकि दांत ही हमारी ग़िज़ा को हज़म करने में मदद करते हैं। हम जब मुंह में नवाला लेते हैं, हम उसको ऐसे ही नहीं निगल लेते, हमें उसको चबाना पड़ता, वो हमारे मैदे में जाता है और हज़म होता है। ठीक है, फिर अगर हम दांतों की सफाई नहीं करेंगे तो हमारे मुंह से स्मेल आएगी, बदबू आएगी और हमारे दांत ख़राब हो जाएंगे। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत अच्छा बताया है कि हमें मिसवाक या ब्रश से दांत साफ़ करना चाहिए। मिसवाक सुन्नत है, उससे दांत साफ़ करें तो आपके मुंह से अच्छी खुशबू आएगी। ठीक है, कोई भी मुश्किल नहीं है। और हमें खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ, चिंगम वग़ैरह ये जो चीज़ें होती हैं इनसे परहेज़ करना चाहिए। सही है। अब आपने कॉपी में क्या काम करना है? कॉपी में सबसे पहले आपने इंडेक्स लिखनी है कि आपने क्या क्या काम करना है, सबक का नाम लिखना है कि दांत अच्छे सेहत अच्छी। आपने इंडेक्स लिखी, तारीख़ लिखी, सबक का नाम लिखा और इसमें एक खुशखती करनी है। जितनी लाइनें भी कर लें आप, 4 लाइनें लिखें, 5 लिखें, लेकिन सफाई से। पूरा पेज भर दें, 2 पेज भर दें और सफाई नहीं है तो बेकार है। तो आप चाहे 4 लिखें लाइनें, 5 लिखें, लेकिन खुशखत खूबसूरत लाइन का ख्याल रख के लिखना है। ठीक है, ये हो गया। फिर आपने आगे क्या काम करना है? आपने अपनी कॉपी में तारीख़ डाल के, दिन लिखकर, अल्फाज मायने लिखने हैं, सफाई से लिखने हैं, खुशखत करके लिखना है। क्या है? निगाह। निगाह के मायने हैं नज़र, ज़ामिन, ज़मानत, तवानाई, ताकत, बाइस, सबब या वजह, नागवार, गुज़रना, बुरा लगना, मरगूब होना, पसंद होना, पाकीज़गी, सफाई, लापरवाही से, गैर जिम्मेदारी से, चबाना, दांतों से पीसना, हमने वाला चबाते हैं ना, ज़रिया, वसीला, एहतमाम करना, बंदोबस्त करना, मुस्तहकम, मसबूर। ये लिखा आपने। इसके बाद जी सवाल जवाब करने हैं। आप किताब में देखिए, सफ़ा 104 पर आपके सवाल लिखे हुए हैं। किताब खोल के रखिएगा ताकि सवाल के जवाब लिखने में आपको आसानी हो। ठीक है, पहला सवाल है, हमारे जिस्म का दरवाज़ा कौन सी चीज़ है? ठीक है, पहला सवाल क्या है? हमारे जिस्म का दरवाज़ा कौन सी चीज़ है?
अगर आप देखें तो दूसरा पैराग्राफ में है कि हमारा जिस्म भी एक मकान की तरह है और मुंह उसका दरवाज़ा है। ठीक है, क्या जवाब है? हमारे जिस्म का दरवाज़ा मुंह है। ठीक है, मुंह से ही हम खाना पीना करते हैं, मुंह से ही हम बोलते हैं। तो आपने ये जवाब लिखना है, सफाई से तारीख दिन लिखना है और सबक का नाम भी लिखना है, सवाल लिखना है। हमारे जिस्म का दरवाज़ा कौन सी चीज़ है? जवाब है हमारे जिस्म का दरवाज़ा मुंह है। नंबर 2, मुंह के साफ सुथरा होने का क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? मुंह साफ सुथरा होता है तो सारा जिस्म भी अच्छा सेहतमंद होगा। ठीक है ना? अगर हमारा मुंह साफ सुथरा है तो हमारा जिस्म भी सेहतमंद है। हमारा मुंह गंदा है तो हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, नंबर 3 है, मुंह से बदबू आए तो कैसा लगता है? आप खुद सोचिए, अगर आप किसी के पास खड़े हुए हैं और अगर उसके मुंह से बदबू आए तो आपको नागवार गुजरेगा ना। आप ये सोचेंगे ना, ये ब्रश नहीं करता है, इसके दांत साफ नहीं है। तो इसी तरह मुंह से बदबू आए तो पास बैठने वालों को नागवार लगता है, नागवार गुजरता है। इसीलिए हमें अपने दांतों की सफाई का ख्याल रखना है। ठीक है, 3 सवाल हो गए। सवाल नंबर 4, दांतों की सफाई से मुताल्लिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है? क्या इरशाद है? अगर आप सफ़ा 103 देखेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने मुंह को साफ सुथरा रखें, मिसवाक बाकायदगी से करें। ठीक है, क्या इरशाद है? अपने मुंह को साफ सुथरा रखें, यानी बाकायदगी से हमें मिसवाक करनी चाहिए, अपने दांतों की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। चेहरे पे दांत खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, अच्छा जनाब, ये सवाल आपने किए, तारीख दिन लिखा, सवाल लिखे, उनके जवाब लिखे। अब और कुछ करना है काम? अरे एक काम और भी है। अच्छा, ये है किताब का काम। अभी आपने कॉपी में किया, अब आपको किताब में भी काम करना है। थोड़ा सा छोटा सा काम है, बल्कि आप इसको कॉपी में साथ साथ कर लीजिए। किताब के बजाय आप इसको कॉपी में ही लिख लीजिए। ठीक है, पहले हम इसको कॉपी में लिख लेंगे, किताब में हम भी करेंगे। दोनों जगह हमने ये काम करना है। ठीक है, ये काम हमने किताब में भी करना है और साथ साथ कॉपी में भी करना है। अभी हम कॉपी का काम कर रहे हैं, कॉपी में भी लिख लेते हैं। खुराक, अब ये लिखा हुआ है, दर्ज सेल अल्फाज के तोड़ कीजिए। अल्फाज लिखे हुए हैं, हमने इनको अलहदा करना है, तोड़ करना है, और ये आप लोग बहुत अच्छे से, आसानी से और मिनटों में कर लेते हैं। ठीक है, पहला अल्फाज है खुराक, ये कॉपी का काम है, अभी हमने कॉपी में करना है। खे अलहदा किया, जमा, खे जमा वाव, रे नहीं मिला, अलिफ काफ, मीम काफ अलिफ नून, मकान, स्वाद हेते सेहत। अल्फाज एक दफ़ा पढ़ देती हूँ। खुराक, मकान, देख लीजिए, खुराक, मकान, सेहत, गंदगी, हिफाजत, ये 5 अल्फाज हैं। आपने इनको अलहदा करना है, इनके तोड़ लिखने हैं। सेहत देखते जाइए, से स्वाद हे ते। ठीक है, 3 अल्फाज हैं, इनको आपने अलहदा करना है। गंदगी, गा नून दा, 3 अल्फाज। गाव छोटी ये 2 अल्फाज, 5 अल्फाज हो गए। ठीक है, हिफाजत, हे
फे अली, हिफा जोए ते। ये सब इनको अलहदा अलहदा करके आपने लिखना है। मीम काफ अलिफ 3 नून 4, सही है। खे वाव 2 रे अलिफ का, ये तो है ही अलहदा, सिर्फ आपने खे और वाव को अलहदा करना है, ठीक है। ये 5 अल्फाज आपने अपनी कॉपी में करने हैं, इनको तोड़ करना है। सफाई से कीजिएगा, तारीख ज़रूर लिखिएगा, हर सफ़े पे तारीख ज़रूर लिखा कीजिए, ठीक है। ये काम हो गया आपका। अब इसके बाद क्या काम करना है कॉपी में? इसके बाद कुछ नहीं करना। किताबें कॉपी पे काम मुकम्मल करने के बाद अपने बैग में रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।